तो अब हमें प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न चौथे में गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जैसे ये बहुपद दिया गया है 12x² - 7x + 1, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमें मध्य पद को तोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ दिया गया है -7x, इस मध्य पद को तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है? इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ दें तो हमें -7 प्राप्त हो जाए। यदि जोड़ दें तो -7 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो हमें आगे और पीछे की संख्या के गुणनफल के बराबर संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे आगे 12 है, पीछे 1 है, दोनों का गुणनफल कितना होगा? 12 है। तो यहां पर एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हमें कैसे पता होता कि इन संख्याओं को जोड़ने से ही हमें -7 प्राप्त होगा या घटाने से -7 प्राप्त होगा? क्योंकि इसमें जोड़ना या घटाना ये दोनों ही क्रियाएं हम कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ यदि प्लस का चिन्ह है तो ये वाली संख्या हमें जोड़ने से ही प्राप्त होगी, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो फिर ये वाली संख्या हमें घटाने से प्राप्त होती है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनको यदि हम जोड़ दें तो -7 प्राप्त हो जाए, और उनका यदि हम गुणा कर दें तो 12 प्राप्त हो जाए। तो जैसे -3 और -4, ये दो संख्या यदि हम लेते हैं, ये दोनों संख्याएं हमें स्वयं सोचना है, ठीक है, कि आखिर ये दो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। तो ये -3 और -4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितने होंगे? हो जाएंगे -7। अब देखो इन्हीं दो का गुणा करने से हमें 12 भी प्राप्त होना चाहिए। तो -3 और -4 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें 12 भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं हमारी दोनों शर्तों को संतुष्ट करती हैं कि हमें जो ऐसी संख्या लेना है जिनको जोड़ने से -7 प्राप्त हो जाए, गुणा करने से 12 प्राप्त हो जाए, तो ये संख्याएं उपयुक्त हैं। तो 12x² - 3x और -4x। अच्छा, हमने देखिए यहाँ केवल संख्याएं भर दर्शाई हैं, लेकिन यहाँ जब हम सवाल हल करेंगे, क्योंकि ये x वाली संख्या है, इसको जोड़ने से 7x होना चाहिए, तो 3x - 4x करना पड़ेगा। और यहाँ पीछे 12 नहीं लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें इन दो की संख्याओं का एक समूह बनाकर कोष्टक में रखना है। तो 12x² - 3x और 4x + 1। अब इनमें से 3x कॉमन लेंगे, कॉमन निकालना पड़ता है। और कॉमन कौन सी संख्या होती? जैसे इन दोनों में से हम कॉमन वह संख्या निकालेंगे जो इन दोनों में शामिल हो। अब दोनों में कौन सी संख्या शामिल होगी, इसके लिए हमें इसके गुणनखंड देखने पड़ते। तो जैसे 12 है तो चलो थोड़ा सा और हम इसको बढ़ा दे रहे हैं, हालांकि ये स्टेप जरूरी नहीं है। 12 को हम क्या लिख सकते? 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 × 4, ये 12 के गुणनखंड हुए x²। और यहाँ 3 के गुणनखंड 3 और 1 हुए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4x दिया गया है, तो हम इसको 4 × 1x लिख सकते हैं +1। अब देखना कौन सी संख्या ऐसी है जो इन दोनों में शामिल है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को हमने कॉमन निकाल लिया। जो संख्या समान है वो कॉमन है, ठीक है। अब देखिए x² और x में 1x तो दोनों में शामिल है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो अब यहाँ कोष्टक के भीतर कौन सी संख्या बची? 3 बाहर ले चुके हैं, इसका 1x बाहर आ चुका है। तो अब यहाँ से 4 बचे और x² में से x बचेंगे। यहाँ पर 3x था और 3x पूरा बाहर आ चुका है, तो अब अंदर कौन सी संख्या बचेगी? इसका गुणनखंड 1 बचेगा। अब देखिए इन संख्याओं में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ 4 है, यहाँ x है, वो संख्या इसमें नहीं है, मतलब केवल 1 और 1 ही इसमें कॉमन है। जिसमें जैसे यहाँ देखें कोई संख्या हमें समान नहीं दिखाई दे रही है, तो वहां से 1 कॉमन निकलेगा।
तो यहाँ से क्या बचा 4x, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह पलट जाएगा -1। ये दो संख्याएं हमेशा बराबर आती हैं, मतलब यहाँ कोष्टक के भीतर जो संख्याएं बचती हैं हर स्टेप में, हर सवाल में ये दोनों संख्याएं कैसी होती हैं, हमेशा समान आती हैं। अब जो कोष्टक के बाहर की, तो इन दोनों संख्याओं को हम केवल एक बार लिखते हैं, ये लिख दिया। अब जो कोष्टक के बाहर की संख्याएं हैं, जैसे यहाँ से 3x और यहाँ से -1, ये हमने लिखा एक बार, तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे, इनका गुणनखंड कहेंगे। दूसरा सवाल देखिए इसका, 2x² + 7x + 3 है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि यहाँ आगे 2 है, पीछे 3 है, मतलब जो पीछे की संख्या होगी उसका गुणनफल कितना हुआ, आगे पीछे की संख्या का गुणनफल कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, अब हमें यहाँ दो संख्याएं ऐसी लेना है जिनको जोड़ दें तो 7 हो जाए, जिनको जोड़ दें तो 7 हो जाए, और गुणा कर दें तो 6 हो जाए। दो संख्याएं लेना है। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, कई बार हमें घटाना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये संख्या जोड़ने से प्राप्त होगी, और यहाँ यदि माइनस है तो ये संख्या घटाने से प्राप्त होगी। तो चलिए अब हम सोचते हैं दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ दें तो 7x प्राप्त हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें तो 6 प्राप्त हो जाए। तो ये संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे देखिए 6 और 1, इन दो संख्याओं के बारे में सोचिए। देखिए 6 और 1 को यदि हम जोड़ देंगे तो हमें 7 प्राप्त होंगे। ठीक है, और 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 प्राप्त होंगे। लेकिन अब इनके साथ चिन्ह किस तरीके से व्यवस्थित किए जाएं। 6 और 1 संख्या तो हमने ले ली। अब देखिए 6 और 1 को 4 प्रकार से हम लिखते हैं, इस तरीके से लिखते, इस तरीके से लिख कर देखते, इस तरीके से लिख सकते, और इस तरीके से भी लिख सकते। आगे प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस का चिन्ह ऑलरेडी माना जाता। तो अब देखिए हमें +7x चाहिए है, क्या ये चारों स्थितियों में से हम कोई भी चिन्ह रख सकते? नहीं, इन चारों में से कोई एक स्थिति ही सही होगी जो लागू होगी। यदि हम -6 और -1 को जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होंगे, लेकिन वो हमें माइनस के प्राप्त होंगे, -7, जबकि हमें +7 चाहिए। मतलब ये स्थिति ठीक नहीं है, मतलब हम इस कंडीशन में 6 और 1 नहीं ले सकते, माइनस के नहीं ले सकते, इसको हमने अलग कर दिया। अब 6 और 1 7 ये हुई। ठीक है, अब जैसे ये वाली स्थिति उपयुक्त है, यहाँ लागू हो रही है, 6 और 1 कितने हुए 7। ठीक है, तो ये हम यहाँ लागू करेंगे। बाकी ये क्यों नहीं लागू होंगे, क्योंकि एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, तो ये घटकर 5 बच रहे हैं, यहाँ तो 7 तक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति लागू नहीं होगी। और इसको भी यदि हम घटाएंगे तो प्लस के 5 हो रहे हैं, हमें प्लस के 5 भी नहीं चाहिए। मतलब जो संख्याएं हम सोचते हैं चिन्ह के अनुसार हम उन्हें 4 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन केवल एक तरीका ही उसका हमारे सवाल के अनुरूप होता है। जैसे इसमें केवल यही तरीका हमारे लिए उपयुक्त रहेगा, मतलब 2x²। अब 7x के स्थान पर ये संख्याएं लिखेंगे, इनके साथ x लिखा जाएगा। अब दो संख्याओं का एक समूह बनाकर कोष्टक में रखते हैं। अब देखिए यहाँ 2 है और 6 का यदि हम गुणनखंड करें तो ये क्या होगा, एक बार हम इसका भी गुणनखंड करके देख लेते। 2x² तो है, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3x। कॉमन निकालेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएंगे और x भी कॉमन, वो जो इसमें भी और इसमें भी है। तो देखो अब यहाँ 2x कॉमन निकाला तो यहाँ से x बचा, और यहाँ से कितना बचा, 3।
अब यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब ये दोनों ही संख्याएं ऐसी हैं जहां हमें कुछ भी कॉमन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ से कॉमन 1 मानेंगे। 1 कॉमन इसलिए मानेंगे क्योंकि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 तो होता ही है। तो अब कोष्टक के अंदर कौन सी संख्या बची? x+3। अब जो दो संख्याएं समान आई हैं इनको हम एक कोष्टक में लिखेंगे और जो संख्या यहाँ कोष्टक के बाहर है 2x+1 इन्हें दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। चौथे का ही अब इसका गुणनखंड करना है, लेकिन इसके पहले देखिए आगे संख्या 6 है और पीछे भी 6 है, इनका गुणा करें तो कितना आएगा? ऋण 36। और बीच में संख्या कितनी है? 5। तो अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचना है या दो संख्याएं ऐसी लेना है जिनको घटा दें तो 5 प्राप्त हो जाए और उनका गुणा कर दें तो 36 प्राप्त हो जाए। आगे और पीछे की संख्या के गुणनफल के बराबर संख्या प्राप्त होनी चाहिए। हमने यहाँ घटाने वाली बात क्यों कही? क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये संख्या हमें घटाने से ही प्राप्त होगी। तो अब दो संख्याएं सोचिए जिनको यदि हम घटा दें तो 5 प्राप्त हो और उन्हीं संख्याओं का यदि गुणा करें तो 36 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? 9 और 4। अब 9 और 4 को देखिए इस तरीके से भी लिख सकते, इस तरीके से भी लिख सकते, इस तरीके से भी लिख सकते और इस तरीके से भी लिख सकते। लिख तो किसी भी तरीके से सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक तरीका ही सही होना चाहिए। हमें +5x चाहिए है तो हम इनमें से ये देखेंगे कि +5 हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। यदि ये कंडीशन हम लेते हैं ये वाली, तो यहाँ तो ये घट ही नहीं रहे हैं, ये तो जुड़ रहे हैं, 13 हो रहे हैं, मतलब ये हमारे काम की संख्याएं नहीं है। ये वाली चीजें देखिए तो दोनों माइनस माइनस की हैं, ये -13 हो रहे हैं, ये भी हमारे काम की नहीं है। यहाँ पर ये माइनस की है और ये संख्या प्लस की है तो ये घटेगी। तो हाँ, यहाँ कितना प्राप्त हुआ? 5। लेकिन एक दिक्कत हो गई कि ऋण 5 प्राप्त हो रहे हैं जबकि हमें तो प्लस के 5 प्राप्त करना है, तो ये स्थिति भी लागू नहीं होगी। अब 9 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 5 बचेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा प्लस का। केवल ये स्थिति यहाँ पर लागू हो रही है। मतलब हम यहाँ 5x के स्थान पर क्या लेंगे? ये वाली संख्याएं लेंगे। 6x² + 9x, किसी भी तरीके से लिख सकते इनको, +9x - 4x, ऐसा भी कर सकते। और हम चाहें तो 4x को आगे भी ले सकते, +9 को पीछे भी। ठीक है, बस इतना ख्याल रखना है कि जो चिन्ह हमें यहाँ चाहिए वो बड़ी संख्या के साथ होना चाहिए। -4x + 9x, ऐसा भी कर सकते, और -6। अब दो संख्याओं का समूह बनाते हुए इन्हें रखते हैं हम कोष्टक में। अब 4, यहाँ देखिए 6 लिखा है तो इसके गुणनखंड 2 × 3, और यहाँ पर तो अब 2 और 2 में से हमने कॉमन लिया तो कितना बचा? 2, और x में से कॉमन लिया तो क्या आया? x। तो अब देखिए यहाँ से 2 और 1x, 2 को हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ से कितना बचा? 3 तो बचा है। अब x² में से हम x बाहर ले चुके हैं तो अंदर कौन सी संख्या बची? x। अब यहाँ इन दोनों में से देखिए 4 के गुणनखंड 2 × 2 हुए, इनको तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो अब अंदर संख्या कौन सी बची? केवल 2। x भी हम बाहर ले चुके हैं। अब यहाँ से देखिए कौन सी संख्या कॉमन होगी? 9 का मतलब है 3 × 3 और 6 का मतलब है 2 × 3। तो कौन सा गुणनखंड दोनों में शामिल है? 3। 3 और 3, तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से एक 3 बचेगा और ये x बचेगा और यहाँ से केवल 2 बचेंगे। देखिए हमेशा ये वाली संख्याएं एक जैसी आती हैं, ठीक है, कभी भी अलग अलग नहीं आना चाहिए। तो अब
इन दोनों को हमने केवल एक बार लिखा। अब यहाँ से 2x और यहाँ के +3, ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए। अब ये इसका चौथा सवाल है। तो सबसे पहले हम तीनों 4 का गुणा करें तो हमें कितने प्राप्त होते हैं, 12। ठीक है, और मध्य में क्या है, केवल x अकेला है, मतलब यहाँ पर क्या मानेंगे, 1 माना जाएगा, यहाँ 1x है। ठीक है, तो अब हमें दो संख्याएं लेना है जिन्हें हम घटा दें तो कितना प्राप्त हो, -x या 1 प्राप्त हो, वो गुणा कर दें तो 12। तो ये संख्याएं तो यही होंगी, 4 और 3। ठीक है, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये संख्याएं जोड़ तो सकते नहीं है, हमें घटाने से ही प्राप्त होंगी। तो अब हम किस तरीके से घटाएं, इस तरीके से भी घटा सकते और इस तरीके से भी घटा सकते, लेकिन दोनों ही सही नहीं है। यहाँ के अनुसार केवल घटाना, तो देखिए -4 में से 3 को घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ कितना होगा, -1 और यहाँ होगा +1। हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो केवल ये स्थिति ही लागू होती है। अब इनमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 3 तो कॉमन नहीं है, केवल x ही दोनों में शामिल है। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो 3x यहाँ बचे रहेंगे, और यहाँ से क्या बचा, केवल 4, और यहाँ से हमने 1 कॉमन निकाला तो -4। अब 1 कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं थी जो दोनों में शामिल हो, केवल एक के अतिरिक्त। एक सब में शामिल होता है, एक सबका गुणनखंड है। अब देखिए ये दोनों संख्याएं एक सी आई, तो 3x - 4, और ये बाहर की संख्या एक अलग कोष्टक में लिखेंगे, तो ये दो इसके गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से गुणनखंड की प्रक्रिया इस तरीके से होती जाती है।